जो जितने ज्ञानी समझदार हों, पाप शून्य हो, वे ध्यान दें। काला जी तुम कहाँ कहाँ से निकलते हो? आओ। जैन सागर 5 मिनट मौन है आपका। यहाँ पर लघीय त्रय ग्रंथ में आचार्य प्रभु भगवान भट्ट अक्लंग स्वामी संप्राप्तम तत्शून्यत्वं प्रतिपादयति, सुनय दुर्नय की व्याख्या पूर्व में भी की थी, अब पुनः सुनय की दुर्नय की व्याख्या कर रहे हैं। क्या आप श्लोक सुना सकते हो? लघीय त्रय में सुनय दुर्नय की व्याख्या पूर्व में कर दी है। भेदा भेदात्मको ज्ञेयो भेदाभेद संध्या अपेक्षाभ्याम एते अपेक्षाभ्याम लक्ष्यन्ते नय दुर्निया। अब यहाँ सुनय की व्याख्या कर रहे हैं। विभारो बहुत सरल है, सूत्र पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया। विभारो विसंवादिनेह शादुर्न्योन्यथा बहिर्तोस्ति विज्ञप्ति मातृशून्यमिदृशीदृशः। बहुत सुंदर श्लोक है, याद करो तो बहुत अच्छा रहेगा। विभारो अभिसंवादी, विभारो अभिसंवादी, नया वो विभार ने अभिसंवादी है, नय स्यात् बाह्य अर्थ अस्ति। ये लाइन जोड़ी ऊपर, बाह्य अर्थ अस्ति, बाह्य अर्थ है, ऐसा अभिसंवादी जो विभार है वो सुना है। विज्ञप्ति जानना, तो विज्ञप्ति जानना, जानना मात्र, विज्ञान यानी ज्ञान, जानना मात्र, ज्ञान मात्र। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो पहले आप ये देखो, बाह्य अर्थो अस्ति, इस पर जोर दीजिए आप। समन्वृद्ध स्वामी ने आप्ति मीमांसा में इसी शब्द पर जोर दिया है। जब जब सुगत की व्याख्या की है, उनसे कहा तुम्हारी गति सुगति हो जाएगी, सुमति आया आपके भीतर। बाह्य अर्थ अस्ति, बाह्य अर्थ के बिना ज्ञप्ति मात्र किसकी? बाह्य अर्थ के बिना शून्यत्व किसका? तो आगे समझा रहे हैं। तो दुर्नियो अन्यथा, तो व्यवहार अभिसंवादी नया, कौन सा? बाह्य अर्थो अस्ति नया स्यात्, बाह्य अर्थ होता है उसे जो जानता है, ऐसा जो व्यवहार होता है वो सुनय है। और जिसमें मात्र विज्ञप्ति मात्र, जानन मात्र, ज्ञान मात्र, विज्ञान मात्र, अथवा जगत शून्यम, शून्य मात्र, ईदसम नया अन्यथा दुर्नया। इस प्रकार का जो नय है वो दुर्नय है, उसमें कोई व्यवहार नहीं है। जानना मात्र, बोले क्यों कह रहे ऐसा? जानना मात्र, बोले ऊपर से करो, जानना मात्र, बोलिए बाकी सब संवृत्ति है, बुद्ध की भाषा बोल रहा हूँ, बाकी संवृत्ति है यानी कल्पना है, वस्तु कोई वस्तु नहीं है। जो ज्ञान का जो विज्ञान है उसी का प्रमाण चल रहा है, विसंवाद नहीं करता। अब चलो, हमने कल आपको शाम को समझाया कहाँ से लोग कल्पना उठाते हैं, आज पुनः समझा रहा हूँ। जानना मात्र, जानना मात्र वस्तु नहीं है, जानना मात्र
विज्ञान अद्वैत, बराबर। अब विज्ञान अद्वैत तो जैन दर्शन से कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? आइए आप क्या, अब कहाँ से प्रारंभ होता है? तो अध्यात्म दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि कैसी अध्यात्म दृष्टि? ज्ञान गे में जाता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं, ज्ञान का ही परमन ज्ञान में चलता है। मुकुर मयूरवत, मत बोलो मत बोलो, मुकुर मयूरवत, दर्पण में मयूर गया नहीं, मयूर दर्पण में आया नहीं, मयूर मयूर है, मुकुर मुकुर है, दर्पण का ही प्रमन चल रहा है। मयूर दर्पण में चला गया तो मयूर जड़ हो जाएगा अथवा दर्पण चैतन्य हो जाएगा। इसलिए दर्पण स्वतंत्र है, मयूर स्वतंत्र है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञाता ज्ञाता है। बात पूर्ण सत्य चल रही है। जो मैं कह रहा हूँ समय सार बोल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ समय सार बोल रहा है। लेकिन समय सार को समझने वालों को चाहिए है कि बौद्ध दर्शन कैसे यहाँ से खड़ा होता है। मेरा जो भी हो रहा है, इधर आइए, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है। जो मैं कह रहा हूँ वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है। ज्ञानी संचालक औरंगाबाद, हे मित्र, क्या कोई की आंखों में किसी ने प्रवेश किया? कोई की आंखों में किसी ने प्रवेश किया? नहीं किया। सारस्वत जी, संजंत की आंखों में देखो, आप दिख रहे हो। आप किसी भी की आंखों में देखो अच्छे से, उसमें आपकी मूर्ति दिखेगी। ये लेंस का प्रभाव है, ये लेंस का प्रभाव है। जो नेत्रों का रेटिना है उसका प्रभाव है, गोलक है, श्याम श्वेत अवस्था है, उसका नियोग है। अब विषय पकड़ना, तो आपने विकर्ण का सिद्धांत पढ़ा होगा। विकर्ण का सिद्धांत पढ़ा है? नहीं पढ़ा? परावर्तन, रिफ्लेक्शन, विकर्ण, इनका प्रभाव। तो ईजा, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, प्राचार्य तो बैठे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इंद्रधनुष बनता है। तो वास्तव में इंद्रधनुष नाम की वस्तु है। देख बालक, हम आपको दिखा रहे इंद्रधनुष। अभी आप जाओ लघु शंका पर, आपके शरीर में लघु शंका के इसी स्थान पर तेल लगा हो सरसों का, हाथ में लगा, वो तेल जो है वो पानी उससे पड़ जाए, और तेल पानी पड़े, उधर लघु शंका पड़ी है अथवा पानी पड़ा हुआ है, सूर्य की किरणें आती हैं तो वहाँ आपको सप्त वर्ण दिखाई देता है। तो सप्त वर्ण तैयार हो जाते हैं, समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही सूर्य के प्रकाश होते ही ऐसा वातावरण बनता है, इंद्रधनुष शब्द वर्ण खड़ा हो जाता है। तो प्रक्रिया से क्रिया बदलती है, और प्रक्रिया के विपर्य से वस्तु अवस्तु हो जाती है। तो आप सोचो कि जो न्याय शास्त्र है, समझाने वाले को स्वयं समझदार होना चाहिए। कितने गुण विद्याओं से भरी विद्याएं हैं। जो विज्ञान अद्वैतवादी देख रहा था, बोले आवाज नहीं, चेहरा देखो। तो विज्ञान अद्वैतवादी ने क्या देखा
आपके यहाँ उपचार विभाग से बोलते जब, तो यूं कहते अरहंत की प्रतिमा से सुपयोग होता है, ठीक, ये यहाँ से चलेगा। लेकिन वास्तव में सुपयोग आत्मभूत है कि अनात्मभूत? आत्मभूत है। तो हमारे आत्मा की परिणति ही सुपयोग है, न कि अरहंत की प्रतिमा मेरा सुपयोग है। उपचार से प्रतिमा में आरोपण किया है। अब विज्ञान अद्वैतवादी क्या कर रहा है, अब यहाँ ये पकड़िए, आप भी तो ऐसे ही बोल रहे हो सद्भुत भावने से, फिर इनमें आप आभास क्यों बोल रहे हो? ये बाह्यार्थ को माने बिना मात्र विज्ञान का प्रमाण मान रहे हैं। हम बाह्यार्थ को मानते हुए, बाह्यार्थ व्यवहार नहीं, बाह्यार्थ पेन है, वस्तु है, तो वस्तु है, इसमें पेन है हमारे पास, इस पेंसिल को देख कर तुमको पेंसिल का ज्ञान हो रहा कि नहीं, ऐसा व्यवहार कथन करेंगे। पर वास्तव में पेंसिल का ज्ञान पेंसिल से नहीं हो रहा है, ज्ञान तुम्हारा ही है, वो गे बन के पेंसिल आई है। बोलो भाई सारस्वत जी, ये पेंसिल गे बन के आई है, ज्ञान आपका ही है, लेकिन उपचार चलेगा पेंसिल से, ज्ञान हो गया पेंसिल का, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला, ये बाह्यार्थ कुछ नहीं है, इधर देखो, बाह्यार्थ कुछ नहीं है, बोले ज्ञान का ही प्रमाण चल रहा है। तो वास्तव में तो जो जो तुम जान रहे हो वो ज्ञान को ही जान रहे हो, न कि ज्ञेयों को जान रहे हो। आप अब बड़े हो गए हो, छोटी बातें छोड़ दो, अब आप ज्ञेयों को नहीं जान रहे बेटा, तुम ज्ञान को ही जान रहे हो। कोई कुछ कहेगा आप में से, मुंडराजों में से? कुछ नहीं कहेंगे। सौम्य सागर, आप जो भी जान रहे हो ज्ञान को ही जान रहे हो, ज्ञान को ही जान रहे हो, ज्ञान से ज्ञान को ही जान रहे हो। इस मानते क्या आप सारस्वत जी? आप ज्ञेयों को नहीं जान रहे हो, ज्ञान को ही जान रहे हो, ज्ञान को ही जान रहे हो। लेकिन ज्ञेयों का उपचार चलता है, हम ज्ञेयों को जान रहे हैं ज्ञान से। तो जो हमने दो विषय बोल दिए, हमारे पास दोनों विषय हैं, पर बौद्ध दर्शन के पास बाह्यार्थ नहीं है। वो सर्वथा ये कहता है ज्ञान को ही जाना जाता, अन्य किसी को जाना ही नहीं जाता है। वे एकांत से बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं व्यवहार में से ज्ञेयों को भी जानते हैं, सर्वज्ञ सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ आत्मज्ञ हैं, आत्मज्ञ सर्वज्ञ हैं, ठीक। आइए बाह्यार्थ, शायद दूर नहीं होता। विज्ञप्ति मात्र, जो विज्ञप्ति मात्र मानता है, अथवा शून्य मात्र में दृश्यम, शून्य मात्र मानता है, वो दुर्नय है। स्वभाव भेदा, स्वभावाद भेद, स्वभाव होता है क्या? बाह्यार्थ कहा नया संग्रहादि किम विशिष्टा, किस विशेषत्व तो करके बाह्यार्थो अस्ति त्रिसम, इस प्रकार से बाह्यार्थ है, इस प्रकार से बाह्यार्थ है। इति शब्दात् प्रमाणम अस्ति, इति शब्द किस लिए? प्रमाण के लिए। प्रमाणम अस्ति प्रमाण है, साध्य साधन भाव अस्ति इत्यादि, साध्य साधन का भाव है ऐसा जानना चाहिए। जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ साधन होना चाहिए, जहाँ साधन है वहाँ साध्य होना चाहिए। कथम भूता, बहुत बढ़िया। अरे महात्मा गुमसुम बैठे सबके सब, जहाँ साध्य होना चाहिए वहाँ साधन होना, साधन के साध्य होना चाहिए। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? साध्य साधन कह करके यदि आप ज्ञान की बात करो तो वहाँ बाह्यार्थ होना चाहिए। कथम भूता, कैसे? सारा विषय जानते हुए, व्यवहार भी अविसंवादी, व्यवहार कैसा है? अविसंवादी।
हेतु फलाभावादि व्यवस्था, हेतु फल आदि भाव की व्यवस्था, विभार तस् अभिसंवादो अविचारा, ये अभिसंवादी है, विचार शून्य, इसमें कोई भी विचार नहीं है। सु अस्तित्व तथोक्ता, इसका सु तथोक्ता जानना चाहिए। नहीं, इनकी बात मैं सुन चुका हूँ, हाँ बिल्कुल सत्य है। ठहरो ठहरो ठहरो, इनकी बात सुन चुका, बिल्कुल सत्य है। जहाँ साध्य साधन होगा वहाँ व्यवहार ही होगा। बोलिए कुछ नहीं, कुछ कहना चाहो तो बोल सकते हो। आप ये कहना चाहो कि व्यवहार आत्मा और ज्ञान दर्शन ये क्या हुआ? बात को पकड़ना सीखना चाहिए ना, कि सामने वाला प्रश्न कर रहा तो कहाँ से बोल सकते, कितनी इनकी क्षमता थी। तो ये इनने दिमाग लगाया तो आत्मा और ज्ञान दर्शन, तो साध्य साधन व्यवहार हो गया, तो व्यवहार हुआ, बिल्कुल व्यवहार हुआ है। भेद ग्राह्य को व्यवहारा, अभेद ग्राह्य को निश्चय, निश्चय अभेदात्मको, व्यवहारा भेदात्मक। जो जो व्यवहार हैं, जो जो भेद, सब व्यवहार हैं। इसलिए व्यवहार की दो परिभाषाएं ग्रहण करना चाहिए, उपचरित भी है, अनुपचरित भी है। व्यवहार अस्ति शून्यत्व, व्यवहार है शून्य होने से, तदाश्रया हेतु फला, उसके आश्रय हेतु फल आदि की सिद्धि होती है। स्यात् सिद्धि, स्यात् सिद्धि प्राप्त होती है। इन आचार्यों से मिलो, अध्ययन किया, भाषा सीखी, ग्रंथों का सृजन किया, कितना बड़ा महान काम किया है। अन्यथा विवाह विसंवाद दुर्या स्या, और जिस व्यवहार में अन्यथा प्रवृत्ति है, व्यवहार विसंवादी है, उसका नाम दुर्नय है। क्यों कह देंगे? क्यों कह देंगे? भेद नहीं कर रहे हो इसलिए निश्चय है, अभेदात्मक को निश्चय, लेकिन अभेदात्मक निश्चय निश्चयाभास नहीं है, वह अर्पित अनिपिता अर्पित अनुप्रसिद्ध गुणता है। लेकिन साध्य दिख रहा है, साधन नहीं दिख रहा है। तो साध्य की सिद्धि आपको दिख रही है, कारलिंगी कारणम, तो कार्य को देख, हमने कारण को देख लिया है। माना कि ओ भाई प्रवीण, प्रवीण हो, प्रवीण बेटा कहाँ है? अब प्रवीण का बेटा यहाँ आके उपस्थित हो जाए, गुरुजी नमोस्तु, मैं पहचान लूँगा ये प्रवीण का लड़का है, ठीक है। अब प्रवीण खुश हो गया, इसलिए औरंगाबाद के बाद इतने दिन हो गए, मेरा नाम याद है, तो मुझे थोड़े नाम याद है, तो स्मृति का काम है, स्मृति का काम है। अब प्रवेश ने ना, इनके बालक को हमने देखा, तो बालक को हमने बनाया साध्य और प्रवीण को बनाया हमने साधन। तो साधन साध्य को देख करके अपने आप साधन साध्य साधन को कहो ना कहो, साध्य का ज्ञान हो गया, साधन नियत। कार्य को देख करके भी कारण का ज्ञान होता है, कारण को देख करके कार्य का ज्ञान होता है। समन्वित स्वामी ने आप्त मीमांसा में स्पष्ट लिखा हुआ कारलिंगी कारणम, वो मालूम है क्यों लिखा, इसलिए लिखा है। आज जो प्रश्न आपने किया है ये बौद्ध के यहाँ प्रश्न था, इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया। सुनो, ये विषयांतर हो रहे हैं, फिर भी मैं बोलने देता। सारस्वत जी तुमसे ये नहीं कहा था, बिल्कुल चेहरा बना के बैठ जाना। चलो वो तो ठीक कह रहे, नींद आ रही है, बालक एक दिन में ऐसा हो गया। सुनो वो मित्र देखो यार, क्या प्रश्न लेके आते लोग। हाँ, अहेतुक वस्तु में हेतु खोजते हैं। सुनिए, अहेतुक वस्तु में हेतु खोजते हैं। आत्म द्रव्य है, जो द्रव्य है अपने आप में अहेतुक है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है, अनुत्पन्न है, न कोई साध्य है न कोई साधन है, जो है सो है, उसका नाम वस्तु है। अब साध्य क्यों कहते हैं? सुनिए, अशुद्धात्मा को हम शुद्ध करना चाहते हैं तो रत्नत्रय साधन बन जाएगा, सिद्ध पर्याय साध्य हो जाएगी। लेकिन आत्मा न साध्य है न साधन है, जो है सो है। आहा, यही प्रश्न का उत्तर है। आप आत्मा को क्या बनाना चाहते हो?
कोई करता नहीं है, न कोई करता, न कोई कारण, न कोई अहेतुक है। चलो बलुआ आ गए। शून्यत्व, आत्मा जैसे सुमेरु अपने प्रणाम प्रणामी का कर्तृत्व भाव उसके अंदर है निश्चय से, ऐसे ही यहाँ प्रणमति, यहाँ प्रणामति। तो इस दृष्टि से अपने आप में कर्ता के अभेद कारक से आत्मा कर्ता भी है, लेकिन भेद कारक से तुम देखना चाहो कोई कर्ता कर्ण नहीं बनता। समस्त ज्ञान उपलब्ध तत्व दृश्यम, इस प्रकार से कल करना प्रश्न है, समय हो गया इसलिए। समस्त ज्ञान ज्ञे उपलब्ध, समस्त ज्ञान तत्वमिति दृश्यम इति शब्द प्रकारवाची, इति प्रकारवाची सन्मात्र एव सत्ता मात्र तत्व विभ्रम एवं, तत्व में विभ्रम